हाय गाइस, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप अब आगे चल के हम वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले हमें आईपीएस बनने के लिए योग्यताओं का पता होना चाहिए। इसलिए आईपीएस ऑफिसर एग्ज़ाम बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 के बीच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। फिजिकल में पुरुषों के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट के लिए अगर SC/OBC कैटेगरी है तो इसके लिए कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर होने चाहिए। इसके अलावा 84 सेंटीमीटर चेस्ट यानी सीना होना चाहिए आपका। महिलाओं के लिए कम से कम 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और यदि आप SC/ST या OBC से हैं तो आपको 145 सेंटीमीटर होने चाहिए। इसके लिए महिलाओं की चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आँखों के बारे में, ठीक आँखों के लिए आँखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। वीक आई विजन 6/12 या 6/9 होना चाहिए। 12वीं क्लास पास करें। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं परीक्षा पास करनी होगी, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो। सब्जेक्ट कोई भी सा भी हो, सबसे पहले 12वीं पास करनी होगी। अब ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में। जैसे ही आप 12वीं पास कर लें, इसके बाद अब आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है अब उसमें अपनी ग्रेजुएशन डिग्री करें, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। तब आप आईपीएस एग्ज़ाम बैठ सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो आप इसके बाद आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। फिर आप चाहे फाइनल ईयर में भी हों तो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप IAS, IPS, RAS जैसे एग्ज़ाम देने हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम्स की कंडक्ट करता है और ये सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 मेन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। सबसे पहला है प्रीलिमिनरी, दूसरा मेन एग्ज़ाम और लास्ट में इंटरव्यू। ये सब क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम में अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहले एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जिसका नाम है द प्रीलिमिनरी। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं, यानी 4 ऑप्शन वाले। दोनों पेपर 200-200 के होंगे। नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्ज़ाम की क्लियर करना होगा, जो कि बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब आपको जैसे ही आपके दोनों राउंड क्लियर हो जाते हैं, इसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि करीब 45 मिनट का होता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। कई इंटरव्यू लेने के पैनल होते हैं जो आपसे काफ़ी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं, जो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। सभी आप काबिल